फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा यात्रा पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। ये आर ओ से संबंधित टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें टेस्ट एक तो पूरा हो गया है। ये टेस्ट सीरीज दूसरी है, जिसका पार्ट तीसरा हम थ्रू करने जा रहे हैं, जिसमें 63 से 92 तक क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस टेस्ट सीरीज का। और वैसे तो देखा जाए 63 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण किया जाता है निवेशित पूंजी द्वारा, टर्नओवर द्वारा, विद्युत की खपत द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो उपरोक्त सभी द्वारा। किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण निवेशित पूंजी द्वारा भी किया जाता है, टर्नओवर द्वारा भी किया जाता है, विद्युत की खपत द्वारा भी किया जाता है। निवेशित पूंजी द्वारा उद्योग का स्वरूप निर्धारित किया जाता है, जबकि टर्नओवर तथा विद्युत की खपत टर्नओवर और विद्युत की खपत उद्योग का आकार निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ये है कि अभिकथन और कारण दिया गया है। आइए पढ़ते हैं। मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार के माध्यम से संचालित होती है। तो इसका ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम में है, स्थिति से है, क्रम एवं स्थिति दोनों से है, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा क्रम से है। मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है। सामान्य अर्थ में मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है। कीमत स्तर में क्या होता है? वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। प्रशासनिक अधिकरण 323 का क, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, परिसीमन आयोग का गठन 81 और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृत्ति 51। ये तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट सही है। ये मिलान सही है। समान नागरिक संहिता भी सही है। प्रशासनिक अधिकरण भी सही है। तो गलत है। परिसीमन आयोग का गठन अनुच्छेद 81 से नहीं, अनुच्छेद 82 से होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्व निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक होती है, उसे कहते हैं फ्री पोर्ट, डच डिजीज, काउंटर वेलिंग ड्यूटी या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। उसे कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को ही विश्व बैंक भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी इज करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को ही विश्व बैंक भी कहा जाता है और इसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। WDC में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पर है? आइए देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में। नेक्स्ट अग्रणी बैंक योजना 1969 में। भारतीय स्टेट बैंक 1955 में और नाबार्ड हुआ था 1982 में। तो कौन सी एक स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पर है? तो नाबार्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन और कारण दिया गया है, जिसमें हमें जानना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कि केन्स ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रही, जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिली। तो ये अभिकथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 71 कहता है मार्शल मैकलुहन द्वारा वैश्विक बैंक की संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी। सामाजिक विकास, परिवहन एवं संचार का विकास, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास, राजनैतिक विकास। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, परिवहन एवं संचार का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, विदेशी ऋण कम करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्थिक विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किया जाता है? फ्लोरेसेंट पाउडर क्रिस्टल, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, स्वर्ण धूल। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फ्लोरोसेंट पाउडर उभारने के लिए किया जाता है फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। निम्नलिखित को मिलान करिए, देखते हैं क्या होता है। क्लोरोमाइसेटिन टाइफाइडासिन, ये हो जाएगा 1। क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी हो जाएगा क्रिस्टल वायलेट। कलायखंज खेसरी दाल, ये तीसरा हो जाएगा। और न्यूमोकोनियोसिस, ये चौथा हो जाएगा। इस तरीके से ए का चौथा, बी का पहला, ए का चौथा, सॉरी ए का चौथा नहीं, ए का दूसरा और बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैटॉक्स परीक्षण किससे संबंधित है? मैटॉक्स परीक्षण जो है किससे संबंधित है? क्षय रोग से, कैंसर से, एड्स से, मानसिक आघात से। तो ये हो जाएगा मैटॉक्स परीक्षण क्षय रोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 कौन सी विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड यूसीआईएल का मुख्यालय अवस्थित है? मुंबई में, हैदराबाद में, जादूगोड़ा में, नई दिल्ली में। तो जादूगोड़ा में है। भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है। इस निगम की स्थापना 1967 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत में यूरेनियम का खनन एवं शोधन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं में दिया गया था, 6ठी में दिया गया था, 7वीं में दिया गया था या 8वीं में? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7वीं में दिया गया था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और ये वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। ये चैनल हमारा शिक्षा यात्रा, इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए और शेयर भी करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 एंजाइम होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, प्रोटीन होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, फफूंद होते हैं। तो ये प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? एथिलीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबेसिस अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जिब्रेलिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। जिब्रेलिन एसिड, जिब्रेलिन हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पे फसल और प्रजाति दिया गया है और इसमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो भिंडी का सूर्या से संबंधित है। सूर्या आम, पपीता तथा आलू की प्रजाति है। सूर्या सुमेलित नहीं है, सॉरी सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सूर्या जो है आम, पपीता तथा आलू की प्रजाति है, बाकी सब करेक्ट है। आंवला कंचन से है, सरसों वरुण से है, मटर सपना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र कहलाता है। क्रेब्स चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। आइए देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से दोनों कथन सही है।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है? लाइकेन, कवक मूल, प्रवाल मूल, शैवाल। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कवक मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारे सही है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत पे होती है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निनाशक, टेक्सॉल कैंसर रोधी दवा और नाइट्रोसेलुलोज संश्लेषित रबड़। तो इनमें से जो सही नहीं है वो नाइट्रोसेलुलोज है, जो संश्लेषित रबड़ बता रहा है। संश्लेषित रबड़ नहीं है, वो विस्फोटक है। नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? ग्लोबिन है, फाइब्रिनोजन है, हिपेरिन है, लिम्फोसाइट है। तो कौन सा है प्रतिस्पंदन पदार्थ? तो हिपेरिन, हिपेरिन है। हिपेरिन को एंटीथ्राम्बिन कहते हैं। यह एक संयुक्त पॉलीसेकेराइड है। इसकी वजह से रक्त में थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यूडोमोनास सोलेनेसियरेम नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग के कारक है? विल्ट ऑफ पोटैगो रोग, बंची टॉप ऑफ बनाना, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, पोटैटो मोजेक रोग। तो 88 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विल्ट ऑफ पोटैटो, स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। बिंच टॉप ऑफ बनाना हो जाएगा बनाना वायरस। ये हो जाएगा बनाना वायरस, बनाना वायरस हो जाएगा। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जैथोमोनास जीवाणु हो जाएगा, जैथोमोनास। और पोटैटो वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यूडोमोनास सोलेनिस, ये पिछले वाला क्वेश्चन। आगे देखते हैं, निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? नदियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम होता है गंगा, गंडक, घाघरा, गोमती में गंगा हो जाएगा, पश्चिम में गंगा, फिर गोमती, गोमती, फिर हो जाएगा घाघरा, घाघरा, फिर हो जाएगा गंडक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटावा घराना प्रसिद्ध है सरोद वादन के लिए, तबला वादन के लिए, सितार वादन के लिए, बांसुरी वादन के लिए। इटावा घराना जो प्रसिद्ध है वो है सरोद वादन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश में जन घनत्व के मामले में गाजियाबाद शीर्ष स्थान पर, जबकि द्वितीय स्थान पर कौन सा है? तो वाराणसी द्वितीय स्थान पे है, गाजियाबाद शीर्ष स्थान पे है, और तृतीय स्थान लखनऊ का, ये थर्ड है, थर्ड लखनऊ का है। और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना ग्रामीण शिशु लिंग अनुपात में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला है। उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर, बलरामपुर, बागपत। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बलरामपुर। इस तरीके से हमारी ये टेस्ट सीरीज का तीसरा भाग समाप्त हुआ। और ये टेस्ट सीरीज आर के लिए भी बहुत ही लाभदायक होगी, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी, जो आज परीक्षा उसकी स्थगित कर दी गई है, जो डेट थी 27 अक्टूबर। तो 27 अक्टूबर को न होकर के वो दिसंबर माह में कहा गया है इस परीक्षा को कराने के लिए, दिसंबर के मध्य में कुछ आएगा। ठीक है, डेट उसी में आएगी। और आप तैयारी करते रहिए अच्छे से आर से संबंधित। और आर का एग्जाम फिक्स है 22 दिसंबर को। और हमारा जो बीपीएससी प्रीलिम्स है 70, बीपीएससी प्रीलिम्स 70, इसमें काफ़ी अच्छी खासी सीट है, इसको भी आप पढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, सीधी बात नो बकवास करते हुए। और आप लोग मेहनत से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।